फिल्म की शुरुआत शॉन नाम के एक लड़के से होती है जो एक बार में बैठा है। उसके साथ उसकी प्रेमिका लिज और उसके दोस्त भी मौजूद हैं। वहाँ शॉन का एक बचपन का दोस्त एड भी है जो हमेशा उसके साथ साए की तरह रहता है। उस वक्त एड वीडियो गेम खेलने में मग्न था। शॉन और लिज के रिश्ते में खटास आ रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह शॉन का दोस्त एड था। शॉन हर जगह एड को अपने साथ ले जाता था जिससे वो लिज को बिल्कुल समय नहीं दे पाता था। वो अपने रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं था और हर बार लिज को उसके पसंदीदा बार द विंचेस्टर में ही ले जाता था। लिज अब इस रिश्ते में गंभीरता और ईमानदारी चाहती थी। शॉन एक सेल्समैन के तौर पर काम करता था और अपने एक कॉलेज फ्रेंड पीट के साथ एक कमरे में रहता था। उनका वो चिपको दोस्त एड भी उसी घर में उनके साथ रहता था क्योंकि उसके पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही रहने की जगह। शॉन ने उसे अपने पास रहने की जगह दे दी थी जिसकी वजह से शॉन का रूममेट पीट हमेशा परेशान और चिढ़ा हुआ रहता था। एक दिन शॉन और एड अपने काम के लिए निकलते हैं। ऑफिस में शॉन अखबार में पढ़ता है कि लोग एक दूसरे पर पागलों की तरह हमला कर रहे हैं। बस में भी वो नोटिस करता है कि वहां बैठे सभी लोग बीमार लग रहे हैं, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता। शॉन का दिन काफी खराब जा रहा था। तभी उसका सौतेला पिता फिलिप वहां आता है। उन दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। फिलिप उसे याद दिलाता है कि कल उसे अपनी माँ से मिलने आना है। वो ताना मारते हुए कहता है कि अपनी माँ के लिए फूल या जो भी आसानी से ला सको लेते आना। ये सुनकर शॉन को बहुत गुस्सा आता है। तभी शॉन एक अजीब आदमी को देखता है जो पक्षियों पर हमला कर रहा था। जब तक वो उसे ध्यान से देखता, वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। उसी समय लिज का फोन आता है। वो शॉन से मिलना चाहती थी, लेकिन शॉन अपने सहकर्मी से बात करने में लग जाता है और लिज की बातों को अनसुना कर देता है। शाम को जब वो घर आता है तो उसे अपनी माँ से मिलने की बात याद आती है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो लिज का हाल पूछती है। लिज का नाम सुनते ही उसे याद आता है कि उसे लिज से मिलना था। वो घर जाकर एक अच्छे होटल में बुकिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन इमरजेंसी में किसी भी रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती। फिर वो लिज को फोन करके दोबारा उसी पुराने बार में चलने को कहता है, जिस पर लिज गुस्सा होकर फोन काट देती है। शॉन उसे मनाने उसके घर जाता है, लेकिन वहां उनकी बहस हो जाती है और आखिरकार उनका ब्रेकअप हो जाता है। लिज के साथ उसकी सहेली और एक पुरुष मित्र भी रहते थे जो मन ही मन लिज को पसंद करता था, लेकिन लिज को इस बात का पता नहीं था। ब्रेकअप से शॉन बहुत दुखी था। उसने अपनी माँ के लिए लाए फूल कचरे के डिब्बे में फेंक दिए और बार में जाकर खूब शराब पी। अचानक बार के दरवाजे पर एक अजीब आदमी आता है जिसकी आवाज बहुत भयानक थी। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। बार का मालिक उसे बताता है कि बार बंद हो चुका है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। आधी रात को जब शॉन और एड बार से बाहर निकलते हैं तो वे एक ज़ॉम्बी लड़की को एक आदमी को काटते हुए देखते हैं। वे इसे कुछ और ही समझ लेते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। घर आकर वे तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हैं, जिससे शॉन का रूममेट पीट गुस्से में वहां आता है। बातों बातों में एड पूछता है कि तुम्हारे हाथ में पट्टी क्यों बंधी है। पीट बताता है कि कोई मेरा बटुआ छीनने की कोशिश कर रहा था और उसने मेरे हाथ पर काट लिया। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन शॉन बिना आसपास देखे सुपरमार्केट जाता है। हम देखते हैं कि हर तरफ लाशें पड़ी हैं और खिड़कियों पर खून लगा है। अब दुकानदार भी ज़ॉम्बी बन चुका है। शॉन उसके हाथ में पैसे रखता है और सामान लेकर निकल जाता है। वो उन ज़ॉम्बीज को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर रहा था। सभी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। वो घर आता है और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, पर वो चैनल बदल देता है। तभी एड उसे बताता है कि हमारे गार्डन में एक लड़की है। वो लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और बहुत अजीब दिख रही थी। उन्हें लगा कि शायद उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, लेकिन वो लड़की शॉन पर हमला कर देती है और उसे काटने की कोशिश करती है। तब एड उसे धक्का देता है और वो एक लोहे की रॉड पर गिर जाती है जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इतनी गहरी चोट के बावजूद वो मरती नहीं और फिर से उन पर हमला करने आती है। वे दोनों बहुत उलझन में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक और भारी भरकम ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। वे भागकर घर के अंदर जाते हैं और बिना दरवाजा लॉक किए टीवी पर न्यूज़ देखने लगते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि उम्मीद है आपके घर के दरवाजे बंद होंगे, क्योंकि वे अक्सर दरवाजे बंद करना भूल जाते थे।
वे देखते हैं कि तीसरा ज़ॉम्बी उनके घर में घुस आया है। वे उसे मारने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि ज़ॉम्बीज़ के सिर पर वार करें। तब वे उसके सिर पर वार करते हैं और वह मर जाता है। वे इमरजेंसी नंबर पर फोन करते हैं पर सभी लाइनें व्यस्त थीं। बाकी 2 ज़ॉम्बीज़ भी अंदर आ रहे थे। वे स्टोर रूम से क्रिकेट बैट और फावड़ा लाते हैं और ज़ॉम्बीज़ के सिर पर वार करके उन्हें मार देते हैं। वे हैरान थे क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर बिल्कुल वही बता रहा था जो उनके साथ हो रहा था। रिपोर्टर कहता है कि अब आप अपने घर के अंदर ही रहें। तभी शॉन की माँ का फोन आता है और वह बताती हैं कि कुछ अजीब लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने शॉन के पिता को काट लिया है। रिपोर्टर कहता है कि रिश्तेदारों की मदद करने न जाएं, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन शॉन को अपनी माँ को बचाना था। उसे डर था कि उसका पिता भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। वह अपनी माँ के साथ साथ लिज को भी बचाने का फैसला करता है। उनके पास अपनी कार नहीं थी, इसीलिए वे पीट की कार चुराने का सोचते हैं। शॉन बाथरूम में जाकर पर्दा हटाता है तो देखता है कि पीट भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वे किसी तरह बाहर निकलते हैं और कार लेकर निकल जाते हैं। एड इस पूरे मंजर का ज़ॉम्बीज़ को मारकर एक गेम की तरह मजा ले रहा था। दोनों शॉन की माँ के घर पहुंचते हैं। वहां माँ तो सुरक्षित थी पर सौतेले पिता फिलिप की हालत बिगड़ रही थी। फिलिप अभी ज़ॉम्बी नहीं बना था पर कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उसे बुरी तरह काट लिया था। अब वे लिज को बचाने निकलते हैं। शॉन देखता है कि लिज और उसके दोस्त सुरक्षित हैं। लिज पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? शॉन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वे सब कार में बैठ जाते हैं। कार में शॉन का सौतेला पिता फिलिप उसे बताता है कि वह उसके साथ इतना सख्त क्यों था, क्योंकि वह उनके बीच एक पिता पुत्र का रिश्ता चाहता था और एक सख्त पिता की तरह बर्ताव करना चाहता था। ये फिलिप के आखिरी शब्द थे। दोनों भावुक हो जाते हैं और फिलिप दम तोड़ देता है। शॉन एड को कार रोकने के लिए कहता है पर एड तेजी से कार घुमाता है जिससे सब घबरा जाते हैं। शॉन अपनी माँ को बताता है कि फिलिप मर चुका है पर माँ मानने को तैयार नहीं थी। तभी शॉन देखता है कि फिलिप अब ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे देखकर सब चिल्लाते हुए कार से बाहर निकल आते हैं और एक घर में छुप जाते हैं। शॉन को एहसास होता है कि वे अपने पसंदीदा बार एड विंचेस्टर के पास हैं। वे देखते हैं कि बार के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। लिज की दोस्त सुझाव देती है कि हम ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करके उनके बीच से निकल सकते हैं। वे समझदारी से एक्टिंग करते हुए उनके बीच से निकल जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को भनक तक नहीं लगती, लेकिन बार का दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसी मुश्किल घड़ी में एड का फ़ोन बजने लगता है और वह फ़ोन काटकर भागने के बजाय बात करने लगता है। शॉन को बहुत गुस्सा आता है और वह एड का फ़ोन तोड़ देता है। ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने ही वाले थे कि लिज की सहेली बाहर की खिड़की तोड़ देती है। सब सुरक्षित अंदर पहुंच जाते हैं। शॉन की माँ को कचरे के डिब्बे से वो फूल मिलते हैं जो शॉन ने फेंके थे। वह शॉन की लिखावट पहचान लेती है और खुश हो जाती है। शॉन अंदर आता है और सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। रात हो जाती है और बिजली चली जाती है। शॉन मेन सर्किट चेक करने जाता है और देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आ गए हैं। वह तुरंत लाइट बंद कर देता है। बाहर बहुत भीड़ जमा थी। शॉन सबको शांत रहने और लाइट न जलाने को कहता है, लेकिन एड फिर गलती कर देता है और तेज आवाज में वीडियो गेम खेलने लगता है। लाइट और आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज़ पागल हो जाते हैं और हर तरफ से हमला कर देते हैं। तभी शॉन वहां टंगी एक बंदूक उठाता है। बार का मालिक भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे गोली मारकर वे समझ जाते हैं कि बंदूक असली है। ज़ॉम्बीज़ खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। तभी लिज देखती है कि शॉन की माँ की हालत खराब हो रही है क्योंकि उन्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। शॉन बहुत दुखी हो जाता है। लिज का दोस्त शॉन की माँ पर बंदूक तान देता है जिससे उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच माँ ज़ॉम्बी बन जाती है और शॉन को भारी मन से उन्हें गोली मारनी पड़ती है। लिज का दोस्त उन्हें ब्लैकमेल करता है कि वह खिड़की खोलकर ज़ॉम्बीज़ को अंदर बुला लेगा और खुद भाग जाएगा, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और बेरहमी से मार देते हैं। उसे बचाने के चक्कर में सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। वहाँ पीट भी ज़ॉम्बी के रूप में मौजूद था जो एड को काट लेता है। पूरा बार ज़ॉम्बीज़ से भर जाता है। खुद को बचाने के लिए वे बार में आग लगा देते हैं और एक सुरक्षित जगह दुबक जाते हैं। वहाँ एक लिफ्ट थी जिससे वे बाहर भाग सकते थे, लेकिन बिजली कट जाने की वजह से वे फंस जाते हैं। उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी। शॉन लिज से वादा करता है कि अगर हम यहाँ से बच गए तो वह पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा। तभी बिजली आ जाती है और वे लिफ्ट की मदद से बाहर निकलते हैं। बाहर सेना उनका इंतजार कर रही थी।
सेना जॉम्बीज को गोलियों से भून देती है और उन्हें बचा लेती है। बाद में टीवी पर दिखाया जाता है कि बचे हुए जॉम्बीज का इस्तेमाल सर्विस इंडस्ट्री में वर्कर के तौर पर और मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। शॉन और लिज अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ सामान्य हो गया है। एड भी अब जॉम्बी बन चुका बात है और शॉन के स्टोर रूम में रहता है, जहां शॉन उसके साथ आज भी वीडियो गेम खेलता है। शहर अब जॉम्बीज से सुरक्षित है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।